घुंघरू गल सर्पों की माला, माथे चंदा जटा में गंगा, तन पे है मृगछाला। मेरा भोला है निराला, मेरा भोला है निराला, भोला है निराला, मेरा भोला है निराला। हाथ में डमरू पाँव में घुंघरू गल सर्पों की माला, माथे चंदा जटा में गंगा, तन पे है मृगछाला। मेरा भोला है निराला, मेरा भोला है निराला। कश्मीर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जहां अनंत विशाल नीले गगन से बातें करते ऊंचे ऊंचे पर्वतों के अंचल में सिमटे झील, झरने और मनोहारी प्राकृतिक दृश्य यहां आने वाले पर्यटकों का बरबस मन मोह लेते हैं। और इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहां की झेलम नदी और डल झील। देवभूमि कश्मीर में लगभग सैकड़ों धाम हैं, लेकिन इन सब धामों में प्रमुख है श्री अमरनाथ धाम। श्री अमरनाथ धाम कश्मीर में पड़ता है। जम्मू उत्तरी रेलवे का ये आखिरी स्टेशन है। देश के सभी भागों से जम्मू के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है। श्री अमरनाथ धाम यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण हो जाती है। देश विदेश से आए शिव भक्तों का काफिला जम्मू में एकत्रित होता है, जहां यात्रा संबंधी रजिस्ट्रेशन, प्रशासनिक एवं सुरक्षा संबंधी कार्यवाही पूरी की जाती है। यहां से सुरक्षा बलों की निगरानी में एक भगवान शंकर ने गुफा के इधर उधर देखा तो उन्हें एक कबूतर का बच्चा नजर आया। उनके देखते ही देखते कबूतर का बच्चा उड़ गया। इस पर भगवान क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर कबूतर के बच्चे के पीछे पीछे चल दिए उसका वध करने के लिए। तीनों लोकों में उड़ते उड़ते कबूतर को शिव क्रोध से छिपने का आसरा नहीं मिला। उसी समय श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस उसी समय कबूतर उनके मुंह के रास्ते से उनके पेट में चला गया। कबूतर का पीछा करते करते भगवान शिव श्री व्यास देव जी के घर पहुंचे और उनसे कहा कि मेरा चोर आपके घर में घुस गया है, उसे बाहर निकालो। ऐसा सुनकर श्री व्यास देव जी बोले, प्रभु, मेरे ज्ञान के अनुसार मेरी उपस्थिति में यहां कोई नहीं आया जिसे आपके अनुसार चोर कहा जाए। तब भगवान शिव बोले, हे ऋषिवर, मेरा चोर कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक कबूतर का बच्चा है। उनकी बातें सुनकर व्यास देव जी की पत्नी कहने लगी कि जब मैं जम्हाई ले रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कबूतर का बच्चा मेरे पेट में चला गया हो। इस बात पर भगवान शिव क्रोधित होकर बोले, उसे बाहर निकालो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिव जी के वचनों को सुनकर चिंतित व्यास देव जी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, नारी की हत्या करने से आपको घोर पाप लगेगा। भगवान शिव ने अपना डेरा वहीं डाल दिया। व्यास देव जी की पत्नी के पेट में पीड़ा शुरू हुई, किंतु वो बच्चा बाहर नहीं निकला भगवान शिव के भय से। तब व्यास देव जी ने भगवान विष्णु और सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुनाई। उनकी कथा सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। भगवान शंकर द्वारा कही गई अमर कथा सुनकर वो कबूतर का बच्चा अमर हो चुका था और साथ ही चारों वेदों और 18 पुराणों का ज्ञानी भी हो चुका था। भगवान के द्वारा बुलाए जाने पर वो कबूतर का बच्चा एक बालक के रूप में प्रकट हुआ और शुकदेव के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुआ।
एक बार ऋषि मुनियों के बारंबार आग्रह करने पर शुकदेव जी ने उस अमर कथा का बखान शुरू कर दिया। कथा प्रारंभ होते ही कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। इस पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अमर कथा बांची जा रही थी। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने श्राप दिया कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वो अब अमर नहीं होगा। लेकिन इस कथा के प्रभाव से शिवलोक को अवश्य प्राप्त करेगा। अमरनाथ जी सबसे अनोखे हैं। इनका आकार, प्रकार और रंग सबसे भिन्न है। हिमालय की प्राकृतिक बर्फ इनको आकार प्रदान करती है, एकदम सफेद और विशाल। अमरनाथ